Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Classes with Jitendra Sharma, and today we are going to discuss class 12th Economics Part B, Indian Economic Development, and today we will cover the chapter 2, Indian Economy. Indian Economy from 1950 to 1990. Dear student, we have earlier studied about the condition of Indian infrastructures, Indian agricultural condition, and also Indian trade policy. In the chapter 1, I have uploaded the video in my YouTube channel, and today we will discuss something different from that. As you know, in the starting, Indian economy was like here this is a parameter, like a parameter, and this is the 0, 1, 2, 3 positive, and there is negative. So Indian economy was there, it's tangent. It like a हमारी इकोनॉमी 0 पर थी from the beginning, and now we have lots of problems and we have to face them because now India has become independent. So we have to face so many problems and we have to tackle these by our reforming sections. So now we will discuss here what the Indian government do at that time, and in this chapter we will cover Indian economy, problem facing at the beginning, different types of reforms, reforms in land reform, agricultural reform, industrial reform, FTP reforms. We will discuss here the contribution of agriculture in Indian economy, and which type of economy did India choose. So बात करें अगर हम नॉर्मली, तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने के लिए मिलेंगी जिनसे हम जो लास्ट चैप्टर था हमारी जो कंडीशन थी ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में, जो कंडीशन रही थी हमारी, अब हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो आज़ाद भारत में जब सरकार बनी तो सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं से निपटना भी था। उन समस्याओं से निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए इस चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ जानने के लिए मिलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इकोनॉमी में सुधार के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाई गई। जैसा कि मैंने बोर्ड पर डिस्कस के लिए लिखा है कि इस चैप्टर में अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी शुरुआत में जब इंडियन गवर्नमेंट आई, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टैंडर्ड थी और अंडर डेवलप्ड थी। एंड आफ्टर दैट कुछ सुधार किए जाने लगे सरकार द्वारा, कुछ सुधार किए गए, जैसे कि आपने देखा था कि ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में
एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल टूट चुका था, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी ओवरऑल इंडिया की कंडीशन बहुत बदहाल कंडीशन में था। तो कौन कौन से रिफॉर्म हुए, जैसे लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या रिफॉर्म हुए, एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा और क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे उसको ठीक किया जा सकता था, उसके लिए सरकार ने क्या किया, इंडिया में किस टाइप की इकोनॉमी को लाया गया, क्योंकि इकोनॉमी के कितने टाइप हैं वो भी इस चैप्टर में जानेंगे आप। तो जनरली अगर हम बात करें शुरुआत में प्रॉब्लम फेसिंग एट द बिगिनिंग, तो शुरुआत में जो भारत सरकार को प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली तो वो थी, सबसे पहले तो हमारा कंट्री जो था पॉपुलस कंट्री है पहले से ही, यानी कि यहाँ अच्छी खासी आबादी थी, हाई बर्थ रेट था यहाँ पर पहले से ही, जिसके चलते हुए यहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। तो यहाँ अनलिमिटेड डिमांड थी, किसी भी चीज की डिमांड थी अनलिमिटेड थी, और लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो यानी कि समस्या बहुत टेढ़ी थी कि अनलिमिटेड डिमांड है और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। इस कंडीशन में कैसे हम अपने आप को अच्छा कर पाए और हमें अपने आप को डेवलप भी करना था। आइए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं जिसके थ्रू आप समझ पाए कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन में रह करके हमने अपने आप को एक ठीक सी कंडीशन में लाया होगा। सोचिए कि आपके घर में एक शादी है और शादी आज के हिसाब की होनी है, यानी कि आज का हिसाब से जो आप देखते हैं कि खाने पीने से लेकर के दान दक्षिणा दहेज तक जो भी चलता है उस तरह की शादी होनी है, और आपके पास पुराना कुछ भी नहीं है, आप जीरो पर हैं, पहले का आपके पास कुछ नहीं है और आपको हर एक चीज का ख्याल रखना है। तो आपको 3 चीजें जो जाननी होंगी, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जानना था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। आपके दिमाग में भी ये 3 चीज आएंगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, या क्या करना, किस चीज को प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। क्योंकि शादी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो शादी में अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के लोग आएंगे, कुछ लो स्टैंडर्ड के लोग आएंगे, लेकिन ख्याल तो हमें सबका रखना होता है ना। तो इसी हिसाब से देश की जनता भी कुछ स्टैंडर्ड अच्छी वाली थी, तो कोई लो स्टैंडर्ड की थी, कोई मीडियम की थी, हर किसी की अपनी अपनी डिमांड्स थी, तो हर किसी की डिमांड को पूरा करना था। डिमांड आप कह सकते हैं जो प्रोडक्शन हो सकता है वो 2 टाइप का हो सकता है, एक तो होता है कंज्यूमर प्रोडक्शन और एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक होता है डिमांडिंग प्रोडक्ट, जिसे बोल सकते हैं आप, जिसकी ऑन डिमांड की जाए, जो क्या होता है आपके एक स्टेटस के हिसाब से चेंज हो जाता है डिमांडिंग प्रोडक्ट। तो उस समय पर, जैसे आप शादी वाला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, तो उसको क्लियर कर दूं, तो आपको हर एक व्यक्ति का ख्याल रखना है केवल, और अपनी जेब का ख्याल भी रखना है कि आप तो जीरो पर थे, अब जीरो पर हैं आप, तो उस हिसाब से काम भी करना है, सबका ख्याल भी रखना है। तो ये तो है नहीं कि आप एक बुरी कंडीशन में फिर से चले आए, क्योंकि आप तो जीरो पर हैं और आप नीचे ही आएंगे, माइनस में ही जाएंगे अगर फिर सबका ख्याल रखेंगे। तो ओवरऑल किस तरह से आप उस चीज को टैकल करोगे, यही समस्या देश के सरकार के सामने भी थी। तो क्या प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर था कि पहले जो लोगों की जरूरत है उनको पूरा करना है, लेकिन हमारे पास क्या था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो इन रिसोर्सेज का यूज करना, इन रिसोर्सेज का यूज किया जाए जिससे हर तरह की छोटी छोटी डिमांडों को पूरा किया जा सके। दूसरा था कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, क्योंकि आप देखेंगे आपके पास अगर पैसा है, आप पैसे वाले हैं, तो आप
एक फॉर्मूला अपनाएंगे, आप पैसा खर्च करेंगे और अपना काम करा पाएंगे। लेकिन इंडियन जैसी कंट्री में हमें जब इकोनॉमी को संभालना था तो हमने क्या देखा, हमारे पास बहुत सारे लोग थे जो खाली थे, जिन पे काम नहीं था। वो काम नहीं करेंगे तो भुखमरी आएगी। तो एम्प्लॉयमेंट देना भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्दी थी। इसके लिए दो तरह से कह सकते हैं, एक तो होती है लेबर इंसेंटिव, लेबर इंटेंसिव, और एक है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव ही नहीं हमारे देश में काम आ सकता था क्योंकि हमारे देश में लेबर बहुत थी। लेबर इंटेंसिव के फायदे ये हैं कि आप अपनी जनता को, अपने लोगों को जो है काम में लगा सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो हो सकता है उनका जो जीवन है सस्टेन कर जाए। वहीं दूसरी ओर होता क्या है इससे, जब आप ज़्यादा लेबर खर्च करते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज होती है, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, यानी कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। सिमिलरली अगर हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो आपके पास पैसा है ही नहीं, तो इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन इसके बारे में जाने तो कैपिटल इंटेंसिव क्या है, यहाँ पे पैसा खर्च होता है, कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है। आप एम्प्लॉयमेंट की दिशा में काम नहीं कर सकते। तो यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस इस टाइप के थे हमारे देश के सामने। तो उस कंडीशन में हमने क्या क्या किया इस चैप्टर में हमने जानना है। और अभी तक तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने एक रूपरेखा यानी कि एक समरी आई हैव गिवन टू यू दिस टाइप ऑफ समरी ऑफ दिस चैप्टर, कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। जैसे इन सब से निपटारा पाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हुआ क्या होगा वो इस चैप्टर में जानने के लिए मिलेगा। कैसे कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इन सब प्रॉब्लम को फेस किया और हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा सुधार लाया। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर और जानेंगे हम कि सबसे पहले हुआ क्या। सबसे पहले 1950 में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया एक प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया 1950 में। इसका रोल था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना। शॉर्ट टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसीज, इनको इम्प्लीमेंट कराने का काम था इसका। छोटे छोटे गोल रखे गए थे, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म यानी कि इसमें शॉर्ट टर्म गोल रखे गए थे जिसको हम जल्दी जल्दी 2-2 साल 3-3 साल में अचीव कर सकें। और 5 ईयर प्लान लाए गए। इसमें पंचवर्षीय योजना हिंदी में कहा जाता है। 5 ईयर प्लान लाए गए। पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी की। इकोनॉमी में कौन कौन सी इकोनॉमी होती हैं जिनको शामिल किया जाता है, तो इकोनॉमी नंबर 1 है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट को मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। सोशलिस्ट यानी कि जो समाज के लिए काम करती है, मिक्स जो समाज और कैपिटलिस्ट दोनों के लिए काम करे। तो डिफरेंस क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उन देशों के लिए बेहतरीन थी जहां पर रिसोर्सेज अच्छे थे, जहां पर पैसा भरपूर था, जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, ये सब देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चला रहे हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता यह है कि जो पावर होती है मार्केट की, जो पावर है वो सब ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जाती है, यानी कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर का होल्ड रहता है, यहाँ सारा काम प्राइवेट सेक्टर का रहता है। यहाँ कंट्रोल वगैरह होल्ड वगैरह सब क्या चलता है, प्राइवेट का चलता है, यानी कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का चलता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम पूरी तरह से सरकार पर यानी कि गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं। गवर्नमेंट हमें अपने हिसाब से चलाती है, यहाँ रिसोर्सेज जो हैं सारे रिसोर्सेज का जो यूज करती है गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज लाइक कैपिटल एंड सोशलिस्ट बोथ कॉम्बिनेशन। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ काम मार्केट का जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर में होता है, प्राइवेट सेक्टर के लोग और सरकार दोनों मिलकर के इकोनॉमी को चलाती है। प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का जॉइंट वेंचर रहता है, इसमें दोनों के द्वारा चलाई जाने वाली इकोनॉमी है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अगले पार्ट में इसके बारे में हम और डीपली जानेंगे। तब तक आप इसको समझिएगा और इस चैप्टर की समरी को जान लीजिएगा कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वीडियो, सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो like, share and subscribe my channel and give your feedback in comment box. Your feedback is much valuable for me so that I can make myself something better and better. Thank you so much.